हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम जी। क्या हाल है? साउंड ठीक है बेटा? साउंड ठीक है क्या? आवाज़ आ रही है सबको? सरोजनी गुड मॉर्निंग बेटा। शैलेश, सलोनी, कमलेश, प्रिंस, संध्या। माफ़ी चाहेंगे, कल आपकी क्लास ऑफ करनी पड़ी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी मॉर्निंग में, मैं ले नहीं पाई। मैसेज पहुंच गया होगा वैसे आपके पास। हाँ जी, एवरीथिंग परफेक्ट। कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ रहे थे हम। साउंड इशू है कुछ? आसिफ, वॉइस कम है, बढ़ाऊं? चेक। ओके, अब ठीक होगा आई थिंक। चलो जी, वॉइस तो मैंने बढ़ा दी है। हाँ, वो ऐसा बोले कि मैम की तबीयत खराब है तो ठीक है, हम यही बोलते हैं जो नॉर्मली। अगर मेरी भी तबीयत खराब हो तो मैं किसी रीज़न से कि टेक्निकल इशू, अब वो क्या बोले। उनको तो बस इतना ऑर्डर दिया गया था कि क्लास नहीं ले पाएंगे आज, तो उन्होंने लिख दिया जो लिखना था। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते। कंफ्यूजिंग वर्ड्स कुछ हमने उस दिन देखे थे। चलो देखते हैं। कैरियर, देखो भाई, एक तो आपका कैरियर है जिसे बनाने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, एक तो वो कैरियर है। और दूसरा कैरियर आपकी साइकिल में भी होता है। एक कैरियर रिलेटेड है आपका वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग। इसे वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग क्यों बोला भाई? आपका कैरियर जो है उसी पे तो डिपेंड कर रहा है ना। अगर आप आईएएस बनते हैं तो आप अपनी लिविंग का स्टाइल, जो आपका लाइफ स्टाइल है, आईएएस जैसा होगा, राइट? अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो इंस्पेक्टर जैसा होगा, डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर जैसा होगा, इंजीनियर बनते हैं इंजीनियर जैसा होगा। तो इसीलिए कैरियर को बोला कि अच्छा, मेकिंग ऑफ स्टाइल, लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल। मे यू हैव अ ग्लोरियस करियर अहेड ऑफ यू। करियर जो आगे आने वाला जीवन है उसे कैरियर बोलते हैं, ठीक है? वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, 1 सेकेंड प्लीज। क्या इशू? हाँ जी, अब चेक करेंगे। हेलो, अभी देखना, निर्भय चेक करो। अभी ठीक है क्या? ना ओके? ना ओके? पक्का? संध्या, गौरव, हैव अ गुड डे जी, ठीक है? सूर्य कुमार जी, शुरू से क्लास में आया करो, लेट मत आया करो, रीजन भी पता लग जाता। ओके, अभी ठीक नहीं है क्या? ऑल सेट? अब तो सब ऑल सेट कह रहे हैं, करें फिर शुरू? नहीं मैम का मतलब क्या होता है मुन्ना जी? क्लियर? एक थम्स अप भेज दिया करो अगर क्लियर है। यस मैम, क्लियर, सबको क्लियर? हाँ मैम, क्लियर। सिर्फ करें, चलो। सिर्फ एक बच्चा है जिसके पास कुछ इश्यूज हैं, सब इश्यूज हैं। एक आध है जिसके पास इश्यूज हैं, तो वो प्लीज अपने फोन को चेक कर ले, एक बार फिर से रीस्टार्ट कर ले। बाकी लोगों को तो सब क्लियर है। हाँ, देखिएगा, दूसरा कैरियर जो है, जो कैरी करने के काम आता है, कैरी वर्ब हम जानते हैं। कैरी वर्ब हम जानते हैं। कैरी वर्ब का मतलब क्या होता है? अपने साथ जैसे रखना होता है, कैरी, रखना, कैरी करके ले जाते हैं, है ना, ले जाना। तो उस कैरी करने के लिए हमारी साइकिल में सामान रखने का एक, लाइक एक प्लेस सा होता है, ठीक है? तो उसको हम कैरियर बोलते हैं। बोलते दोनों को कैरियर हैं, पर एक कैरियर जिसके अंदर आई नहीं होता और एक के अंदर इस ई को आई कर दिया होता और एक में नहीं किया होता।
एक बना है हमारा कैरी नाम की वर्ब से, और वाई को हटाकर ही आई बना है, ठीक है। तो दूसरा कैरियर हमारी साइकिल वगैरह में होता है, ठीक है। कैरी ऑन। द नेक्स्ट वन इज चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। दोनों वर्ड हम किसी पर्सन को बोल दें कि वो तो चाइल्डिश बिहेवियर है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, पर दोनों बातों में बहुत अंतर है। हमें बोलने में शायद ठीक लगे ऐसा कि अरे चाइल्डिश चाइल्ड लाइक, नहीं। चाइल्डिश जो है टोटली नेगेटिव वर्ड है और चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर कोई बच्चे के जैसा है, लाइक है, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चा होता है, भगवान का रूप उसे कहा जाता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता। उसको नहीं पता कि क्या नैतिक ड्यूटी है, क्या सोशल ड्यूटी है, क्या लीगल ड्यूटीज हैं। तो जिससे जो अनजान है, जिसे नहीं पता, तो वो तो सरल हो गया, राइट। तो मैंने कहा जो पर्सन इनोसेंट है, लाइक अ चाइल्ड, साईं बाबा was a realized says his actions and treatment were childlike. इनोसेंट कैसे? इनोसेंट इनोसेंट जो गलतियां इन द सेंस की कुछ होता है ना, किसी का बिहेवियर चाइल्ड लाइक होता है, सरल एकदम, कुछ भी बीच में अड़ाना नहीं उसको। जो क्रोध है या फिर ईर्ष्या है, इस तरीके की चीजें नहीं है उसके अंदर, उसका बिहेवियर चाइल्ड लाइक है। अब हम चाइल्डिश अगर किसी को कहते हैं, तो कोई बड़ा पर्सन व्यवहार ऐसा कर रहा है चाइल्ड के जैसा, पर नॉट इन इनोसेंट सेंस। कैसा है? तो बड़ा, और बिहेव ऐसे कर रहा है चाइल्डिश बिहेवियर। मतलब ऐसे मत करो। कई बार हम ना, बड़े कोई पर्सन जिद कर रहे होते हैं घर में, क्या बच्चों जैसी हरकत है ये, तो बच्चों जैसी कोई पॉजिटिव नहीं, वहां पर हम नेगेटिव कहना चाहते हैं, है ना। प्यूराइल या सिली, सिली सा बिहेवियर करना। मिस्टर माथुर इज एन ओल्ड मैन बट ऑफन हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश। यहां पर हम चाइल्डिश जब कह रहे हैं, तब हम इसे नेगेटिव कह रहे हैं कि मिस्टर माथुर कैसे हैं? नेगेटिव हैं। आगे देखते हैं, डेसेंट, डेसेंट एंड डिसेंट। भाई देखिएगा, एक डेसेंट ई, एक डिसेंट वाला और एक डिसेंट वाला। देखिए भाई, पहला तो है हमारा, इसमें देखिए, जब हम किसी को, किसी पर्सन को कहते हैं कि वो पर्सन बहुत डिसेंट है, उस उसकी ड्रेस बहुत डिसेंट है, उसका घर, उसकी चॉइस बहुत डिसेंट है, तो एक तो ये कहते हैं, इसे डिसेंट कहते हैं। मुन्ना कुमार जी, जैसे क्रिश 3 मूवीज में था। अच्छा भाई, बहुत ज्यादा क्या इश्यूज हो रहा है? तो देखो, या तो सब बोलें कि इश्यूज हैं तो हम चेक करवाएं, पर अगर एक दो बच्चा बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? आप ही सोचिए। बताओ मुन्ना कुमार जी, क्या करें? हाँ भाई, टाइम पर जो आएंगे। बेटा मैंने मैसेज देख लिया, पर हर एक बच्चे का रिप्लाई करूंगी तो पढ़ाई तो फिर चली जाएगी, पढ़ा नहीं पाऊंगी मैं, है ना। कोई इशू नहीं है, नो इशू। तो किसी का नहीं है इशू, प्लीज मैं पढ़ाना शुरू कर, मतलब कंटिन्यू रखती हूँ। मतलब आप अपना देख लीजिए फोन में कोई इशू होगा। डिसेंट, पहला डिसेंट मैंने कहा, जिस पर्सन को हम कहते हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर है, नाइस है, तो वहां पर एक पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, डिसेंट, सी वाला, राइट। द नेक्स्ट वन, डिसेंट। यहां पर जो डिस है बच्चा, वो नेगेटिव वर्ड है। डिस एक नेगेटिव वर्ड है। मैंने कहा एसेंट, एसेंट क्या होता है? किसी के साथ अग्री करना। जब आप किसी के साथ अग्री कर लेते हैं, मान जाते हैं उसकी बात को, पर एसेंट से उल्टा बनता है डिसेंट। क्या वर्ड हुआ? डिसेंट, डिसेंट। अब ये इसके जैसा नहीं, इससे डिस अलग है। सेंट जो है अलग है, उसके सेंट की अलग खुशबू है, उसके क्या अलग है। तो मैंने कहा टू डिफर, आई डिसेंट विद यू। डिसेंट के साथ विद प्रपोजिशन लगाई जाती है, ठीक है। आई डिसेंट विद यू ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं तुमसे डिसेंट हूं। द स्पेलिंग शुड बी DIS। एंड द फर्स्ट वन, जिसमें ना तो DIS है ना ही DEC है, यहां पर है DES। जो वर्ड होता है किससे रिलेटेड? DE। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, जैसे हम उतरते हैं ना, एक तो स्लोप, जो स्लोप देखे होंगे आपने, जो कहीं पर कार पार्किंग में लगाते हो, देखा है? अजय सिंह जी, वेलकम। मैं लगाया है,
द कार ब्रेक्स फेल्ड वाइल ऑन द डेसेंट। ये जो डेसेंट है यहाँ पर ये एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की ध्यान आएगी। हिंदी में आरोही एवं अवरोही क्रम बोलते थे, राइट? याद है? बोलते थे आरोही अवरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप, है ना, नीचे की ओर। तीनों वर्ड देखे, डेसेंट, डिस वाला सेंट और डेसेंट किसी पर्सन को कहते हैं, तो सी स्पेलिंग। डिफरेंस इन डिफरेंस। बच्चा ये जो डिफरेंस है ये तो डिफर से बना है, थोड़ा जल्दी देखेंगे, कल भी क्लास नहीं हुई। डिफर, डिफर डिफरेंट से बना है, याद है? पढ़ने में दिमाग लगाइए, ये कमेंट्स लिखना बंद करिए, वरना तो पूरी जिंदगी बहुत सारी चीजें हैं जहां कमेंट्स लिख सकते हैं, इसे छोड़िए ना, पढ़ लीजिए, बाद में लिख लो। या तो आप स्टार्टिंग में लिखना चाहिए आपको या एंड में लिखना चाहिए, पर जब मैं बोलूँ तो लिखना चाहिए। पर अगर आप हर टाइम बस लिखते ही रहेंगे कुछ भी, और पढ़ाई की लिखो कोई बात नहीं, अगर आपने स्पेलिंग लिखी होती डिफरेंस डिफरेंस की तो मुझे अच्छा लगता। अब आप कुछ भी लिख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश इजी है क्या? क्या हिंदी से इंग्लिश इजी है? व्हाट? गुड मॉर्निंग मैम। ओके मैम, कैसे हैं आप? देखो मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ रही हूँ, क्यों क्यों परेशान कर रहे हो? मैम कैसे हैं आप? आज मेरी लाइव क्लास है। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। कल क्लास नहीं हुई थी, मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? मेरा ये नया बैच है, पहली क्लास ही ले सकता हूँ क्या? है ना मैम, आपकी तबीयत ठीक है क्या? आ, आज मेरा बर्थडे है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और कोई? गुड मॉर्निंग मैम। और बोलिए, सोचिए बेटा, मुझे मुझे पढ़नी चाहिए क्या मैसेजेस? आप मेरी जगह होते पढ़ते? आप तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, कोई पढ़ ही नहीं सकता। ऐसे नहीं किया करो, सोचो ना आपका इतना टाइम खराब हो रहा है। शुरू के 5 मिनट आप मैसेज करते हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके। और जब आप लास्ट में मैसेज करते हो, दैट्स क्वाइट फाइन। बट अगर आप बीच में बोलेंगे मेरा नया बैच है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैंने वो क्लास ले ली है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है, तो कैसे काम चलेगा? चलो देखते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड कहाँ से बना है? डिफर से बना है। और हम एक वर्ड डिफरेंट भी जानते हैं, उसका पर्सनालिटी मुझसे डिफरेंट है। डिफरेंट से बना है डिफरेंस, और इस डिफरेंस का मतलब हो गया डिस सिमिलैरिटी। सिमिलर होना, समान होना, डिसिमिलर होना, असमान होना। मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन क्लोक एंड क्लोक। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोक एंड क्लोक? क्लॉक इज रिलेटेड टू वॉच, है ना, टाइम देखने के लिए क्लॉक का यूज किया जाता है। एंड द सेकेंड वन CLO वाला, ए वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? जो ए वाला है ये आपने देखा होगा, जब भी आपने ट्रेवल किया हो ट्रेन वगैरह से, तो वहां पर क्लॉक रूम बने रहते हैं सामान रखने के लिए। या फिर कभी आप मॉल में गए हो तो बाहर ही आपकी कुछ रखवा लेते हैं, आपके पास अगर कोई सामान होता है तो, और या फिर चेक करके अंदर जाने देते, जो रखवाने की जगह होती है दैट इज क्लॉक रूम। याद आया? तो डिफरेंस हो गया। स्पेलिंग जरूर याद रखेगा, बिकॉज स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। द फर्स्ट वन इज डेफरेंस। डेफरेंस, देखिए मैं इसे सिखाती हूँ, वैसे तो रेफरेंस से निमोनिक्स में जिसका हम रेफरेंस देते हैं वो आदरणीय होता है, ऑनरेबल होता है। ऐसे तो किसी का रेफरेंस नहीं देंगे ना, पड़ोसी कुछ है ही नहीं और उसका रेफरेंस दे रहे हो कहीं पर काम पे जाके, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? छोड़ यार, ये क्या फालतू बात कर रहा है। तो रेफरेंस भी उसका दिया जाता है जिसके रिगार्ड हो, रेस्पेक्ट हो। डेफरेंस का मतलब हो गया इन डेफरेंस टू द विशेस टू द प्रिंसिपल आई एग्रीड टू जॉइन द गेम्स कमिटी। प्रिंसिपल की वजह से, प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट की वजह से मैंने अग्री कर लिया। क्या अग्री कर लिया? कि मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ गेम्स में। ठीक है जी, दोनों स्पेलिंग आपने देखी। द नेक्स्ट वन इज डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। बहुत सारे लोगों को इन दोनों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटरेस्टेड का उल्टा क्या होगा, तो आप क्या चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? इन दोनों में से कौन सा बोलना चाहेंगे? अगर मैं आपसे इंटरेस्टेड, देख के नहीं बोलना है ना,
देख के नहीं बोलना, देख के तो फिर तुम अनइंटरेस्टेड ही बोलोगे। इंटरेस्टेड का उल्टा होता है अनइंटरेस्टेड। देख के बोला ना। इंटरेस्टेड जब आपको किसी चीज में रुचि हो, और नॉट इंटरेस्टेड मतलब कि अनइंटरेस्टेड। बट मैम डिस लगाने से भी वर्ड तो निगेटिव होता है। एक इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ काम है उसके अंदर, तुम्हारे टॉपिक जो है वो इंटरेस्ट का है। इट मे बी योर कप ऑफ टी। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके अंदर मेरा कोई पर्सनल सेल्फिशनेस नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अनसेल्फिश हूं। एक इंटरेस्टेड, ये वो वाला इंटरेस्टेड जहां पर आपका कुछ काम निकलना हो। पर अगर आपका काम नहीं निकलना उसे डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं। और डिसइंटरेस्टेड यहाँ पर निस्वार्थ है। देखो भाई, दो तरीके के काम हो सकते हैं। एक काम जिसके अंदर आपका कुछ स्वार्थ छिपा हो, उसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि ये तो करना पड़ेगा, आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। पर अगर किसी ने वो ऐसे ही लड़ी डिसइंटरेस्टेड, जैसे कि भगत सिंह डिसइंटरेस्टेड, उनको थोड़ा ना मतलब उससे कुछ मिलना नहीं है ना, जिस चीज से कुछ मिलना नहीं। और मतलब आप बस भलाई के लिए कर रहे हैं, वो डिसइंटरेस्टेड हो गया। महात्मा गांधी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन अ डिसइंटरेस्टेड मैनर। अब ये तो मुझे पता नहीं, श्योर नहीं हूँ सेंटेंस के बारे में तो, बट इसके लिए श्योर हूं कि डिसइंटरेस्टेड का मतलब हो गया निस्वार्थ, जहां पर आपका स्वार्थ नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उनका कोई ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पर एमएलए एमपी बनने वाले हैं। वो क्या था? डिसइंटरेस्टेड था। क्लियर जी? आज के बाद ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टेड का उल्टा अनइंटरेस्टेड होता है। द नेक्स्ट वन इज डिफर एंड डेफर। बच्चा ध्यान दीजिए, एक होता है डिफर जो कि हमने अभी सीखा, डिफरेंट का ही फॉर्मेशन है। आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, याद आया? ये तो डिफर डिफरेंट वाला ही है ना, कुछ अलग है। स्पेलिंग जब तक ध्यान रहेंगी, थैंक यू प्रियंका, जैसे हमारी स्पेलिंग ध्यान रहेंगी तो ही तो आपको मीनिंग याद रहेगा। तो डिफर जो सेंस है डी आई वाला, वो डिफरेंट वाला है। अब मैम कहेंगे ये जो डेफर वर्ड है, ये डेफरेंस वाला नहीं है, आदर वाला नहीं है। दिस इज डफर, दिस इज डफर। जो डफर बच्चे होते हैं वो अपने काम को हमेशा टालते रहते हैं। उनको बोलो होमवर्क करके आना, अगले दिन मैम मेरे पेट में दर्द हो गया था तो नहीं करा, ओके। अगले दिन मुझे बुखार हो गया था, नहीं करा। अगले दिन मेरी बस छूट गई थी और तो मैं इसलिए स्कूल ही नहीं आया। और पता नहीं बहुत सारी चीजें। तो जो लोग डफर होते हैं वो काम को टालते रहते हैं। तो डेफर का मतलब होता है टालना, लाइक पोस्टपोन कर देना, आज नहीं यार कल करेंगे, दैट इज डेफर। ओके। अंजलि सिंह जी, क्वालिटी पे जाकर, क्वालिटी का ऑप्शन होगा, लो कर लीजिए। नेट, अगर आपको इंटरनेट इश्यूज हैं, क्वालिटी से पे जाकर लो कर लीजिए। जिसको भी इंटरनेट इश्यूज हो वो अपनी क्वालिटी डाउन करके देख लिया करें। ओके। द नेक्स्ट वन, नहीं डेफर लाइक नॉट नॉट लेजीनेस, डेफर मतलब टालना, पोस्टपोन करना। द नेक्स्ट वन इज डिजीज एंड डिसीज। देखो, एक डिजीज अगर मैं आपसे बीमारी की स्पेलिंग पूछती तो आप यही कहते, देखो ये डिजीज तो इस डिजीज से बना। बीमारी का आता है तो फिर ये भी आ जाएगा, इसे बीमार कहा जाता है। पर जो सेकंड वाला है ये बना है डिके से, और डिके हो जाना, जैसे कोई सामान पड़ा है वो डिके हो गया तो मतलब क्या, सड़ गया, मर गया, वो डिके होता है। चलो छोड़ो, डिके भी नहीं पता, डिक्रीमेंट पता है? अरे भाई डिक्रीज पता है? छोड़ो तुम, डिक्रीज तो पता है। तो ये भी कम होना है, ये डिके तो मरना, सड़ना, कम होना, ये डिक्रीज ही है। अगर कोई पर्सन डिसीज्ड है इसका मतलब डेड है, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या हो गया, डिके हो गया है, ये DEC वाला। पर अगर आपको डिजीज का स्पेलिंग आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट वन बीमारी से रिलेटेड है जिसके अंदर आपको स्पेलिंग DIS दिखाई आ रही होगी। अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में स्पेलिंग्स को जरूर लिखा करो। कई बार हमें लगता है अरे ये तो आसानी, ये तो आती है, पर मैं गारंटी देती हूँ
जो लगता है ऐसा होता नहीं है। स्पेलिंग के केस में हमें लगता है हाँ हाँ आसान है, डिजीज को स्पेलिंग नहीं आता मुझे, और भले भले में डिजीज को स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है, आपको भी हो जाएगी। हाँ जी, द नेक्स्ट वन एलिजिबल एंड इलिजिबल। यहाँ पर ये आय है इलिजिबल, ये है एलिजिबल। देखो भाई, पहला आपने जब भी फॉर्म भरा होगा, कोई ना कोई फॉर्म तो भरा होगा, किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? सेम मीनिंग के लिए मैम इतने सारे वर्ड्स बनाए ही क्यों? पूछेंगे गार्गी, है ना, इस बात को भी। यस मैम, आई रोट एवरी क्लास। वेरी गुड अबू। एसएससी का, सीजीएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, एमपीएससी का, एसएससी का, सीडीएस का, जिसने जैसे जैसे फॉर्म भर के, एक एक ने दो दो तीन तीन में भर रखे। अच्छा ठीक, सीजीएल, सीपीओ बहुत सारे हैं। ओके फाइन। तो जब आपने भरा तो उसके अंदर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था यूपीटीसीटी का? ओके ओके, वेरी नाइस। जो भी है जिसका भी, जिसने भी जो फॉर्म भरा, क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? यस मैम। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके एग्जाम का? अपने अपने का बताना। किसी का 12th था मैम, किसी में 10th होगा। 18+ ईयर्स एज की नीड थी मैम। ओके, निर्भय कह रहे हैं ग्रेजुएशन की नीड थी, तो दैट इज एलिजिबल, ई वाला एलिजिबल, राइट। जो सेकंड हमारा एलिजिबल है उसका रिलेशन नेगेटिव फॉर्मेशन में है, लेजिबल, इल प्लस लेजिबल। लेजिबल चीजें क्या होती हैं? लीगल चीजें, पता है, संविधान लिखा हुआ है, लेजिबल है, लेजिबल लीगल, जिसे पढ़ा जा सके। ठीक है, अब मैंने कहा इलेजिबल, इलेजिबल नेगेटिव हो गया, तो कहें विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, राइट, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। हर राइटिंग इज एलिजिबल, आई कांट रीड इट। उसकी जो राइटिंग है वो एलिजिबल है। ये वाला एलिजिबल नहीं, ये वाला। ई वाला किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। ऐसे रिलेट करके थोड़ा याद रख लेना, एजुकेशन एलिजिबिलिटी होती है। ओके, एज भी होती है वैसे। आगे देखते हैं, एलिसिट एंड इलिसिट। बेटा देखो, फिर से देखिएगा, लिसिट जो वर्ड है, लिसिट, उसका दूसरा फॉर्मेशन है लीगल। दोनों के साथ मैंने आईएल लगाया तो बन गया इलीगल, इलिसिट, गैर कानूनी, अनलॉफुल। डोंट एनरेज योरसेल्फ इन एन इलिसिट वर्क। अपने आप को गैर कानूनी काम में मत फांसो। अगला है हमारा एलिसिट। यहां पर ई है, क्या है? ई है, नोट आई। एलिसिट, यहां ये जो एलिसिट है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो जब भी कोई काम या कुछ बातचीत करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, जो कोई भी आउटकम निकलता है, उसे एलिसिट कहते हैं। एलिसिट वैसे प्रकाश का भी सिंबल है, लाइट का भी सिंबल है। आउटकम ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। टेल मी द एलिसिट ऑफ द डिस्कशन। डिस्कशन का परिणाम क्या हुआ? आखिर में क्या चीज निकल के बाहर आई? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? दैट इज ई वाला एलिसिट। और जो आई वाला है, दैट्स अ प्योर नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब होता है अनलॉफुल। ठीक है, अनलॉफुल। क्लियर, सिंपल। द नेक्स्ट वन कंक्लूजन बोल सकते हैं। ओके, कंक्लूजन बोल लीजिए। द नेक्स्ट वन अगेन एल्यूसिव एंड इल्यूसिव। बच्चा ये आई है, कभी आप सोचो ये मैम ट्रिपल एल है, ट्रिपल एल नहीं है। अच्छा, इल्यूजन वर्ड पता? इल्यूजन पता होगा? इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। मुझे इल्यूजन हो गया। आजकल बहुत ज्यादा ऐसे एडवेंचर्स वाले, सॉरी, ऐसे कहीं देखा होगा आपने, किसी एडवेंचरस पार्क वगैरह गए हो आप? वहां पर ये इल्यूजन का बहुत यूज किया जाता है। इल्यूजन जैसे रास्ता भटकाने के लिए, कि रास्ता इधर आप चलते चलते उधर भटक गए, तो वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जैसे कि है पर है नहीं। देखा है, मूवी वूवी में देखा हो इल्यूजन। सोशल मीडिया इज ऑल्सो एन इल्यूजन। जी गार्गी, इल्यूजन देखा है, राइट। तो उसमें ऐसा होता है कि है नहीं पर दिख रहा है, तो वो इल्यूजन हुआ। इल्यूजन से इल्यूसिव वर्ड बन गया।
छल करने वाला है ना, डिसेप्टिव, धोखा। डिसेप्टिव कहाँ से बना? डिसेप्शन से बना, डिसीव से बना। डिसीव पता है? रिसीव पता है? रिसीव का उल्टा डिसीव, प्राप्त तो किया पर खराब। डिसीव मतलब धोखा, डिसेप्शन धोखा देने वाला है, इल्यूसिव ये भी धोखा, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। इस इल्यूजन की स्पेलिंग को ऊपर वाले एल्यूसिव से मत रिलेट करिएगा। ये एल्यूसिव होता है, मान लो पुलिस चोर के पीछे भागी, रूरल एरिया में कैसा पाक मैम, भूल भुलैया लखनऊ में मैम, इमामबाड़ा ऐसा ही है। ओके, सबने अपने अपनी जगह के बता दिए, बहुत बढ़िया करा। एल्यूसिव, देखो एल्यूसिव समझने के लिए आप ये कौन सा पकड़ से बचने वाला है, तो ई फॉर एस्केप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एस्केप। एस्केप का मतलब होता है जैसे चोर पुलिस की गिरफ्त से एस्केप हो गया, बच के निकल गया, इसे कहते हैं एल्यूसिव, पकड़ से बच जाना। देखिए, some authors are often elusive in their writings. ये क्या भाग रहे थे? ये वो वाला एल्यूजन नहीं हुआ। कुछ लोग पहले लिखा करते थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद अंग्रेजों के टाइम पे जो लिखते थे वो एल्यूसिव था। एल्यूसिव किसी और नाम से लिखते थे, तो पकड़ से बच गए, मतलब कोई भी पहचान नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पाया ये मुंशी प्रेमचंद ही हैं क्या। हाँ? आसिफ खान जी, उसे बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए। हो गए आपके इडियम्स पूरे हो गए सारे जो मैंने 14 क्लासेस दी थी? अच्छा फ्रेंड्स, वो भी ली थी, वो तो स्पोकन की थी। ग्रास्प का मतलब होता है कोमल, पकड़ना। कर लिए, पूरे कर लिए पक्का? यस मैम, हो गए, वेरी नाइस, चलो बढ़िया, मुझे उम्मीद थी कर ही लिए होंगे। द नेक्स्ट वन इज एमिनेंट एंड इमिनेंट। फिर से एक जैसे से वर्ड लग सकते हैं पर एक जैसे नहीं है। एमिनेंट का मतलब होता है हेड, लाइक फेमस। जैसे मैंने बोला अभी, भगत सिंह वॉज एन एमिनेंट फ्रीडम फाइटर, बहुत ही प्रसिद्ध, जिसे सब लोग जानते थे, उससे एमिनेंट बोलिए। हेड भी आप उसे बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट पर्सन, राइट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट। चलो इमीडिएटली का स्पेलिंग लिखो, लिखिए सभी, याद रखना है ना, याद रखने की कैप्शन बोल रहे मैम, ठीक है। मैम दो आसिफ हैं क्या? हाँ, एक नाम के दो दो तीन तीन भी हैं, कोई तो इतने कॉमन नेम है कि 10-10 भी हैं। इमीडिएटली, वेरी नाइस मोनिका, गुड। ज्योति नहीं, सलोनी यादव, अंकलेश, इमीडिएटली, इमीडिएटली IMMEDIA आएगा, DI के बाद A भी आएगा। करुणा जी, तो इमीडिएट का अगर स्पेलिंग से अब मैं आपसे कहूं कि इमिनेंट को याद रख लेना, कि जिसमें इमीडिएट वाला स्पेलिंग हो वो होता है शीघ्र होने वाला, अबाउट टू हैपन। इमीडिएटली क्या होता है? इमीडिएटली करो, जल्दी से करो, तो जल्दी करना, तो उसी से बना है इमिनेंट। इमिनेंट चीजें इमीडिएटली होने वाली चीजें, और एमिनेंट, एमिनेंट जो जिसका प्रचार प्रसार दूर तक हो, प्रसिद्ध है, प्रमुख है, लीडर है, या फिर जिस सब लोग जानते हैं, नोन है, तो उसे एमिनेंट कहते हैं। एमिनेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, ओके। द नेक्स्ट वन इज एमिग्रांट एंड इमिग्रांट। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बात दोनों में ही सेम है, बात सेम हो रही है, एक्शन सेम हो रहा है, पर पर्सन तो अलग अलग हो सकते हैं ना। एक्शन सेम है, किसी देश को छोड़ना है, किसी देश में बसना है, पर कब किसको क्या बोला जाएगा ये तो अंतर हुआ ना। देखिए, जैसे मैंने कहा एमिग्रेंट, जो दूसरे देश में बसने वाला, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, अगर वो दूसरे देश में बस गया है जाकर, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? हिज ब्रदर हैज बिकम अ फ्रेंच एमिग्रांट। तो ये भैया क्या बन गया है? फ्रेंच एमिग्रांट बन गया है।
फ्रांस में रहकर रहने लगा, मतलब रहने लगा, तो फ्रेंच एमिग्रांट कहला दिया। ठीक है, देश अपना तो छोड़ा ही है, लेकिन उसमें भी मैम, और उसमें भी छोड़ा है। अगला देखिएगा, इमिग्रांट। इमिग्रांट कौन होते हैं? जो दूसरे देश से आकर रहने वाला है, परदेसी। भाई जिसमें लिखा है लैरी इज अ कैनेडियन इमिग्रांट इन इंडिया, तो भैया कनाडा से आया है। अगर हम जिस देश से आए हो उसके आगे लिखते हो तो लिखते हैं आए वाला इमिग्रांट, और जिस देश में जाके बस गए हो उसके साथ लिखते हैं फ्रेंच इमिग्रांट, ई वाला इमिग्रांट। ठीक है, वन वर्ड में आएगा तो वन हु सेटल्स इन अदर कंट्री, या फिर हाँ, वन हु सेटल्स, जो रहने लग जाए, बसने वाला। बस तो दोनों में ही रहा है। मैंने क्या कहा, अगर जिस देश में आप रह के बस गए हो, जहां पर बस गए हो, उसे फ्रेंच ई वाले इमिग्रेंट से आगे लगाएगा, और जहां से आप आए हैं तो वहां के आप परदेशी हुए तो कैनेडियन इमिग्रेंट लगाइएगा। दोनों बातों में अंतर है। कनाडा से आप आए हैं और फ्रांस में आप बस गए हैं, जहां बस गए हैं वहां पर ई लगाना है, और जहां से आप आए हैं वहां पर आई लगाना है। क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ, जैसे जाने वाला इमिग्रेंट जो एग्जिट करता है वो इमिग्रेंट है। क्लियर मेरी बात? बात दोनों में है भाई, किसी कंट्री को छोड़ रहे हैं, किसी कंट्री में जाके बस रहे हैं, है तो इमिग्रांट और इमिग्रांट ही, पर किसको इमिग्रांट कहा जाएगा, किसको इमिग्रांट? जिस देश में आप बस गए हो सिर्फ उसके आगे लगाना तो ई लगाइएगा, और जिस देश से आप आए हो उसके आगे लगाना तो आई लगाइएगा। अंतर तो हुआ ना। भारत से कोई पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से भारत में आया, पाकिस्तान के साथ जो वर्ड यूज करना कि पाकिस्तान का वो क्या था और इंडिया का वो क्या है, दोनों बातों में अंतर हुआ। द नेक्स्ट वन, फेयर, फेयर एंड फेयर। अगर मैं आपसे कहूं फेयर का स्पेलिंग लिखे तो हो सकता है आप इनमें से कोई सी भी स्पेलिंग लिख दें, राइट? अगर किराए की बात की जाए तो एफ ए आर ई वाला फेयर है। अगर फेयर किसी को कहना चाहते हैं कि उसका कलर फेयर है, या फिर दिस इज नॉट फेयर, ऐसे बोलते दिस इज नॉट फेयर, तो सही ना होना, उचित। और एक फेयर मेला लगता है, ट्रेड फेयर सुना होगा आपने, एग्जीबिशन को बोलते हैं। एक फेयर कलर क्या होता है, अभी मैंने कहा था जिसका कलर लाइट हो, कलर लाइट हो, तो एक तो रंग साफ हो तो फेयर, एफ ए आई आर। मेला है तो एफ ए आई आर। अगर किसी बात को सही कह रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज फेयर, तो फेयर डील, एफ ए आई आर। पर द डिफरेंस इज एफ ए आर ई, जिसका मतलब होता है किराया। दे, देखा भी होगा आपने, बस फेयर, ट्रेन फेयर, है ना? ज्योति जी, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। एंजॉय द डे। गौरव वाला जी मैम, पीडीएफ जल्दी अपलोड करवा दीजिए करें। भाई जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन्हें ये सब करना होता है उनकी ड्यूटी इवनिंग में होती है। ज़्यादा लेट तो होता भी नहीं होगा, मैक्सिमम 4, राइट? 4 से ज़्यादा भी हो जाता है क्या? तो क्या आप 12 बजे छोड़ के 12 से 4 फिर से इंग्लिश पढ़ लेते हो? गलत बात है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा करो। इंग्लिश पढ़ लिया, उसका जो पीडीएफ है शाम को देख लिया करो एक बार, या फिर क्लास से पहले सुबह देखा करो। इवन तुम 10 से 12 क्लास लेते हो तो सुबह 8 बजे उठ जाते होंगे, 7 बजे उठ जाते होंगे, तो 8 से 10 इंग्लिश पढ़ के रिवीजन करके फिर अगली क्लास में आया करो। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो भी करनी है वो कर लो, जो भी पढ़ना है, और रिवीजन कर लो। अब तुम 12 बजे ही तुरंत इंग्लिश मत पढ़ो, है ना? ऐसे नहीं पढ़ना होता। हाँ जी, कहाँ थे हम? द नेक्स्ट वन, फार्दर एंड फर्दर। भैया फार का सेंस क्या होता है? एफ ए आर। फार का मतलब तो दूर होता है मैम, तो वहीं से बना फार्दर, आगे, नियर द चर्च, फार्दर फ्रॉम गॉड। फार, अच्छा। और वो फार ऐसे नहीं कि
दूरी वाला की फार्दर की मतलब बस दूरी हो गया। दूर इन द सेंस डिस्टेंस वाला, और आगे, फार्दर जैसे होता है ना, और आगे, आगे और फार्दर, तो दैट इज फार्दर, ठीक है, वो सेंस यहाँ पर दिया गया है। फर्दर क्या होता है, मैंने कुछ बात कही, उसके आगे भी कुछ बात कही, दैट इज फर्दर। फार्दर किसका सेंस है, डिस्टेंस का सेंस है, डिस्टेंस। अगर हम किसी को फार्दर कहना चाहते हैं या तो दूरी के सेंस में या फिर फॉरवर्ड सेंस में ऐसा बोलना चाहेंगे, ठीक है। और फर्दर, फर्दर कोई कॉन्वर्सेशन हुई, मान लो कि कोई आप किसी से डील कर रहे हैं, कोई भी शॉपकीपर है, किसी के साथ बिजनेस डील है आपकी, पहले बात हुई, भाई तू कितने में दे रहा है, बोले इतने में दे रहा हूँ, फिर क्या, चलो बताता हूँ, फिर आपने घर पे बात करी, फिर फोन करा, भाई इतना कर ले, चलो फिर उसने कह दिया बताता हूँ। तो ऐसे पूछते हैं ना फर्दर कॉन्वर्सेशन, मतलब जो हम कर रहे थे उसके आगे क्या कॉन्वर्सेशन, जो भी पॉइंट है उससे आगे। जैसे हमारी अब फर्दर स्लाइड है, क्या है स्लाइड हमारी फर्दर, फैटल, फैटलिस्ट एंड फेटफुल। देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि सारे वर्ड एक ही जैसे हैं, फेट से बने हैं, लग रहा होगा कि सारे के सारे वर्ड किससे बने हैं, फेट से बने हैं, पर तीनों के मीनिंग में काफी डिफरेंस है। द फर्स्ट वन इज अ प्योरली नेगेटिव वर्ड, फैटल। फैटल होता है घातक। अगर कोई भी चीज जैसे स्मोकिंग है, फैटल है हेल्थ के लिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज फैटलिस्ट। IST लगाने से बेटा क्या हो जाता है, IST लगाने से क्या हो जाता है, पर्सन हो जाता है ना। तो मैंने कहा फैटलिस्ट, आपको पता होना चाहिए फेट का मतलब भाग्य होता है, तो जो भाग्य में विश्वास करता है और भाग्य में ही विश्वास करता है, कर्म में नहीं करता, उससे फैटलिस्ट कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज फेटफुल। फेटफुल, फेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फुल इंपॉर्टेंट। फैटल नहीं कह रही हूं मैं, फैटल बिल्कुल टोटल एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब डेंजरस हुआ। यहां पर कह रहे हैं फेटफुल। फेट मतलब भाग्य, भाग्यफुल मतलब कि इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, आई नो द वर्ड मैम, फैटल, फैटल मतलब डेंजरस, पहला फैटल। फैटलिस्ट जो फेट में विश्वास करता है, भाग्यवादी। और मैंने कहा फेटफुल, दिस इज अ फेटफुल एक्ट। फेटफुल मतलब कि इंपॉर्टेंट, जैसे भाग्य इंपॉर्टेंट होता है इसी तरह ये भी फेटफुल है, इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट वन नेगेटिव, दोनों वर्ड आगे के तो नॉर्मल हैं। द नेक्स्ट वन इज फेस्टल एंड फेस्टिव। फेस्टल क्या होता है, फेस्टिव तो समझेंगे, फेस्टिवल से रिलेट करिए। फेस्टिवल आते हैं, फेस्टिवल जिस दिन आते हैं हम उस दिन फेस्टिव होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जोयस होते हैं, हैप्पी होते हैं, ग्ली होता है, राइट, होता है। अरे वाह फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। द फेयरवेल पार्टी वॉज रियली अ फेस्टिव ओकेजन। फेस्टिव ओकेजन का मतलब ये नहीं कि उस दिन फेस्टिवल ही हो, फेयरवेल पार्टी कोई फेस्टिवल नहीं होती, फेस्टिव का मतलब खुशी होता है। अब ऐसा नहीं, डिलाइट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई फेस्टिवल होना चाहिए। फेस्टिव का मतलब है खुशी। बट द फर्स्ट वन फेस्टिव नहीं, फेस्टल है। हम इससे कंफ्यूज जाते हैं, शायद ये त्योहार या फिर खुशी से रिलेटेड है, जी नहीं। ये फेस्टल जो है आपका खाने से रिलेटेड है। या तो फेस्टिवल वाले दिन फेस्टल कर दीजिए, छुट्टी और खाते हो, ऑफ अ फेस्ट, दावत भी जिसको बोलते हैं। फेस्टिवल वाले दिन दावत भी होती है ना, फेस्टल। फेस्टल किसे कहा जाता है, दावत को कहा जाता है। फेस्टिव किसे कहा जाता है, खुशी को कहा जाता है। अंतर है ना दोनों बातों में। दावत, राइट। टुडे इज अ फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। फीस्ट पता है, फीस्ट, FEAST, फीस्ट। जो छुट्टी होती है वो फेस्टल है, छुट्टी होती है ना फेस्टिवल वाले दिन। द नेक्स्ट वन इज फेलिसिटी एंड फैसिलिटी। फैसिलिटी का स्पेलिंग गलत हो गया, एक फैसिलिटी तो तुम पता ही है। वैसे इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये इसमें भी हो जाएगा कंफ्यूजन।
फैसिलिटी वर्ड तो भाई किसको नहीं आता होगा, सबको पता है फैसिलिटी वर्ड तो। फैसिलिटेट करना, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा ना, ए है यहाँ पर, ए लिखा गया। फैसिलिटी सुविधा। दिस हॉस्पिटल हैज गॉट द फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन। सुविधा होना। द फर्स्ट वन इज फैली है सिटी में, फैली है, क्या फैली है, सिटी में, सिटी में फैली है खुशी। तो फेलिसिटी लाइक फेस्टिव, अभी पढ़ के आए थे ना हम, इसका मतलब भी खुशी होता है। और फैली है सिटी में खुशी क्योंकि आज है फेस्टिव, फेस्टिवल, है ना। राइट, हैप्पीनेस का सिंबल है। दैट्स अ फीस्ट अभिजीत, फीस्ट मतलब मुट्ठी, एफ आई होता है उसके अंदर ना, वो अलग चीज है। द नेक्स्ट वन इज इनोसेंट एंड इनोक्वस। बच्चा किसी पर्सन को आपको कहना हो तो आप बोलते हैं आई एन प्लस नोक, ये भी बना ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही बना है, पर ये एक एडजेक्टिव है, ओ यू एस एडजेक्टिव है फुल के इंडिकेशन में, जिसके अंदर फुल है, बैड नहीं, नॉट बैड, इनोकुअस, हार्मलेस। पर इनोसेंट पर्सन किसे कहते हैं आप, जो निर्दोष हो, जिसने कोई पाप नहीं किया हो, नॉट बैड है तो दोनों ही नॉट बैड। इनोकुअस किसी चीज पर्सन को कहना है तो इनोसेंट कहिए, ही इज एन इनोसेंट चाइल्ड, जिसने कोई गलती नहीं करी है, जो गलत नहीं है वो इनोसेंट है। अगर किसी भोजन को, किसी दवाई को हम इनोकुअस कहना चाहते हैं, इसका मतलब वो दवाई किडनी पर असर नहीं कर रही है ना, हानिकारक नहीं है, इनोकुअस अहानिकारक। ठीक है, कल की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हुई हमारी, पर अभी हम पढ़ाएंगे। ओके, इंसाइट करना या फिर इनसाइट करना, गौर करिए, साइट क्या है, SIGHT, साइट क्या होता है, नजर, साइट क्या होती है, नजर, जैसे सीन वर्ड होता है नजर, सी से साइट। इनसाइट अंदर की साइट, इसका मतलब अ क्लियर परसेप्शन, मीन्स आपकी सोच, इसे इन वाला साइट, SIGST बोलते हैं। ये जो इन साइट है, साइट, ये सी वाला जो साइट है, इसका मतलब होता है उकसाना। डू नॉट इंसाइट मी, मुझे मत भड़काओ, मुझे मत उकसाओ, अदरवाइज आई मे डू एनीथिंग, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोनों में अंतर है, बोलने में एक जैसे हैं इनसाइट और दूसरे में इनसाइट, लेकिन एक में बच्चा ध्यान रखें, एक भी ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। SIGHT, इस साइट का मतलब देखने से रिलेटेड है, आपकी इनसाइट, जो आपके अंदर का ज्ञान है उसे इनसाइट कहते हैं, पर अगर किसी को भड़काना है तो वो सी वाला इनसाइट होता है। राइट, द नेक्स्ट वन इंडाइट या फिर इंडिक्ट। देखो ये जो वर्ड है ये लिखने का सिंबल है। एरुडाइट भी एक वर्ड होता है, एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब हो गया बुद्धिमान, वाइज। इस तरह इनडाइट का मतलब होता है लिखना है, दोनों ही मतलब स्टडी से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, लिखना या फिर रचना करना, कोई अगर किसी पोएम की रचना करता है तो उसने इंडाइट करी कोई पोएम, जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, द क्लर्क वॉज आस्क्ड टू इंडाइट अ लेटर, क्लर्क से कहा गया कि एक लेटर लिखो इन फेवर ऑफ जनरल मैनेजर। प्रीति पहली बार हो रहा है या हमेशा होता है बेटा?
प्रीति लाखेरा जी, सारी क्लासेस में ये इशू है? प्रीति मैं आपसे पूछ रही हूँ और कोई रिप्लाई नहीं करेगा। हाँ प्रीति ठीक है ना, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि आज की क्लास में या फिर सारी क्लासेस में ऐसा है? इंडाइट जी, शब्दों में लिखना किसी बात को, इंडाइट है। द नेक्स्ट वन, सभी क्लासेस में होता है। ओ, प्रीति काफी अजीब बात है ना, बहुत ही अजीब बात है। प्रीति का कहना है कि किसी भी क्लास में आवाज नहीं खराब आती है या आती नहीं है। तो आपने व्हाट्सएप मैसेज करा जो, ये कितने दिनों से, फिर आप तो बहुत परेशान होंगी अगर एक भी क्लास में आपको आवाज नहीं आती है सही। आवाज क्लियर आ रही है, मैं सबको नहीं कह रही क्लियर है, पर एक लड़की है आपकी क्लास में प्रीति, उनका कहना है कि उनकी किसी भी क्लास में आवाज नहीं आती सही से। तो बस तुम ये कहना शुरू कर दो मेरी तो क्लियर है। हाँ मुझे पता है सबकी क्लियर है, मेरे पास भी चल रहा है वो क्लियर है। दोबारा से इंस्टॉल करके देखो एक बार आप एप्लीकेशन को, डिलीट कर दो प्रीति, दोबारा से इंस्टॉल करके देखो। हाँ देखो आपके मैसेज के बाद, काश मैं आपको दिखा सकती सबके मैसेजेस। सबका कहना है कि सब ठीक है। किस सब ने बोला कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फोन में दिक्कत होगी, पर उसने और कोर्स ले रखे हैं, वो कह रही है कि नहीं मेरे फोन में दिक्कत नहीं है। तो फिर आप एक काम करिए, आ, वो कर लीजिए, ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा से इंस्टॉल करिए प्रीति। और फिर भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो व्हाट कैन आई डू, किसी और फोन में करके देखिए, क्योंकि बेटा हो सकता है एक आध को इसी क्लास में दिक्कत हो, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, पर हर एक क्लास में जैसा आप बोल रही हैं तो बहुत ही खराब बात हो गई वो। किसी और फोन में इंस्टॉल करके देखो, ठीक है प्रीति, फिर कल मुझे बताना। द नेक्स्ट वन, इंडिक्ट। इंडिक्ट, ये लो, मैं तेरे ऊपर इंडिक्ट कर दूंगा, दोष लगा देना, इन इन अंदर डाल दूंगा, दिक्कत में डाल दूंगा तुझे, इंडिक्ट कर देना, दिक्कत में डाल देना। टू एक्यूज, false charges were inducted on Mr. Iyer. मिस्टर अय्यर के ऊपर false allegation, दोष लगा दिया गया। That is indicted, not indict. DITE, डाइट, इंडाइट का मतलब होता है लिखना, और इंडिक्ट का मतलब होता है एक्यूज, दिक्कत में डाल देना। ऐसे याद रखना है हमें, दिक्कत में डाल देते हैं। कब डालते हैं? जब हम किसी पे दोष लगा देते हैं। द नेक्स्ट वन इज जेलस एंड जीलस। देखो ओ यू एस दैट मीन्स फुल, ये भी फुल है ये भी फुल है। दिस इज जेलस वाला, जेलस जिसमें अंदर ईर्षा होती है, जेलसी वर्ड पता है जो कि जे से बनता है, वहीं से तो बनता है जेलस भी। नेक्स्ट नेक्स्ट वन वाला झील है, ये अकेला वर्ड झील है। इस झील का मतलब होता है आपके अंदर झील होना काम के प्रति, इससे उत्साह कहते हैं। ये झील एक पॉजिटिव वर्ड है, ये वाला झील, बस जे और जी का अंतर है। जे लगाने से जेलसी ही रह गया नेगेटिव वर्ड, झील लगाने से पॉजिटिव हो गया, उत्साह होना, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब एनर्जी, एंथुजियाज्म का मतलब एनर्जी। जेलसी वाला अलग है और झील वाला अलग है। झील इज अ पॉजिटिव वर्ड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। द नेक्स्ट वन इज जुडिशियल एंड जुडिशियस। बच्चा अगर किसी पर्सन के अंदर फुल क्वालिटी बतानी है, जुडिशियस तो बोलेंगे बुद्धिमान, वाइज पर्सन। और जुडिशियल एक एडजेक्टिव है जिसका रिलेटेड हो गया न्याय से रिलेटेड, रिलेटेड टू जस्टिस। जैसे कहते हैं जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर कौन सी पावर? न्यायिक पावर। पर अगर मैं कहूं कि निर्भय, रवि राजपूत, ये क्या है?
ये जुडिशियस हैं, तो जुडिशियस तो न्यायिक नहीं होता, ये तो जुडिशियस हैं, तो मैं तो इनको सिर्फ वाइज कहना चाहती हूँ, बुद्धिमान कहना चाहती हूँ। ऐसे ही मैं याद जरूर कराती हूँ कि जज, जज की जो पावर, जज जैसी बुद्धि हो जिसके अंदर, तो वो बुद्धिमान हो गया। तो जज तो वैसे भी बुद्धिमान होता है। जो जुडिशियल है उसका मतलब हो गया रिलेटेड टू आपका जस्टिस, रिलेटेड टू न्याय। पर जुडिशियस अगर आप किसे कहते हैं तो वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो गया बुद्धिमान। ओके, द नेक्स्ट वन इज पोर। पोर वर्ड देखते हैं, कहते हैं पोर वोटर इन द बेसिन। पोर मतलब उड़ेलना, स्पीकिंग में बहुत यूज करने वाला वर्ड। पोर मिल्क इन टी, चाय में दूध डाल दो। पोर मतलब उड़ेलना, डाल देना। द नेक्स्ट वन इज पोर। ये पोर क्या होते हैं? ओपन पोर्स सुना होगा आपने, स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हो जाते हैं, मीन्स थोड़ा ऐसे छेद छेद से, उन्हें पोर्स बोलते हैं। तो इस पोर्स का मतलब हुआ होल्स। एक होता है पोर्स, PORES, जिसका मतलब हो गया छिद्र, है ना, छेद। और एक होता है POUR, पोर, जिसका मतलब होता है डालना या फिर उड़ेलना। स्प्रिंकल तो छिड़कना होता है ना, नो छिड़कना, डालना, छिड़कना नहीं है दूध, है ना। सॉइल में भी होते हैं जी। द नेक्स्ट वन, प्रीसीड एंड प्रोसीड। प्री मतलब पहले, तो मैंने कहा किसी बात को प्रीसीड करना, टू कम बिफोर। अब हमने कहा प्रोसीड, जैसे जज बोलता है प्रो, आगे की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ना, टू गो अहेड, प्रोसीड। ऐसे वर्ड होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? इस काम करने का प्रोसीजर बता दीजिए, मतलब कि आगे क्या क्या स्टेप करने हैं, दैट इज प्रोसीड। अगर मैं किसी बात को कहूं ये प्रीसीड है, प्रीसीड टू कम बिफोर, हार्ड वर्क मस्ट प्रीसीड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क टू कम बिफोर। हार्ड वर्क पहले करना पड़ेगा, नौकरी बाद में लगेगी। पढ़ाई पहले करनी पड़ेगी, तो स्टडी क्या है? जॉब से प्रीसीड है, प्रोसीड है? प्रीसीड है। प्रोसीड का मतलब तो आगे बढ़ने के सेंस में होता है। ठीक है जी, चलिए आज के लिए तो इतना ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको कंजंक्शन का प्रैक्टिस करना है, राइट? कल आप पढ़ के आए होंगे कंजंक्शन, और आज तो और भी अच्छे से पढ़ के आ गए होंगे। नए माइक की अच्छी आवाज थी, तो फिर नया मंगा लेते हैं यहाँ पे, वही वाला। चलो मैं एक बार 5 मिनट है, मैं चेक भी कर लेती हूँ वॉइस में कोई इशू है क्या। ओके।